बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर तेज लंबे घने बाल, चारों तरफ पुलिस की भारी सुरक्षा और कैमरे में कैद करने की मीडिया की होड़। बीते 20 वर्षों से कानून की नजरों में फरार दुर्दांत अपराधी दिनेश गुप्ता जब पहली बार पुलिस के शिकंजे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकला तो लोग देखते रह गए। बीते 21 मई को गिरफ्तार हो अब NIA की रिमांड पर पहुंचा दिनेश गुप्ता की चर्चा एयरपोर्ट पर निकलते वक्त फोटोग्राफरों द्वारा ली गई उसकी एक तस्वीर को लेकर जारी है। हाथ उठाकर नेताओं की तरह कैमरे का अभिवादन करते दिनेश गुप्ता की यह वही तस्वीर है जिससे अब उसके भविष्य की बातें होने लगी है। जिस अंदाज में दिनेश गुप्ता ने पुलिसकर्मियों की भारी मौजूदगी में पत्रकारों के कैमरे के सामने खुद को पेश किया है, चर्चा हो रही है कि वह आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका सामने से निभाएगा। वैसे यह कोई आश्चर्य नहीं होगा जब कोई दुर्दांत अपराधी चुनाव में किस्मत आजमाए। झारखंड की बात करें तो कई पूर्व नक्सली यहां चुनाव लड़ चुके हैं। कई लोग तो विधायक और सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। हाल के दिनों को अगर याद करें तो पिछले ही विधानसभा चुनाव में पूर्व नक्सली कुंदन पाहन भी अपनी किस्मत आजमा चुका है, हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर पूर्व नक्सली राजद नेता कामेश्वर बैठा तो सांसद तक बने। पूर्व नक्सली मसीचरण पूर्ति झामुमो के टिकट पर 2009 में विधायकी का चुनाव लड़े और महज 600 वोट से चुके हैं। दरअसल कामेश्वर बैठा, मसीचरण पूर्ति और कुंदन पाहन जैसों को याद करने के पीछे की वजह यही है कि दिनेश गुप्ता को लेकर हो रही चर्चा बेवजह नहीं है। ऐसा पहले भी होते आया है। चुनाव लड़ने के पीछे चर्चा की एक और बड़ी वजह यह भी है, दुर्दांत आपराधिक इतिहास के साथ दिनेश गुप्ता की एक और छवि रॉबिनहुड की भी रही है। खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिले के कुछ इलाकों में दिनेश गुप्ता की छवि एक मददगार के तौर पर भी रही है। कई पत्रकार यह बताते हैं कि अपने प्रभाव से इलाके में दिनेश गुप्ता ने कई अच्छे विद्यालय खोल रखे हैं। यहाँ अनाथ और गरीब घर के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के साथ रहने और खाने पीने की तक की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा गरीब घर की बेटियों की शादी हो या अन्य सामाजिक काम, दिनेश गुप्ता और उनका संगठन PLFI मदद करता रहा है। जानकार बताते हैं कि दिनेश गुप्ता की जो छवि कानून की नज़रों में है, उसके चाहने वालों की नज़रों में ठीक उसके उलट है। हकीकत यह भी है कि जिन इलाकों में दिनेश गुप्ता का प्रभाव है, उन इलाकों की सभी सीटें सुरक्षित हैं। बावजूद इसके सच यह भी है कि दिनेश गुप्ता के प्रभाव वाले इलाके में कौन जीतेगा, यह तय भी पीछे के दरवाजे से यही करते आया है। ऐसे में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि दिनेश गुप्ता आने वाले दिनों में जंगल छोड़कर मुख्य धारा में किंग मेकर की भूमिका में हुकूमत करते दिखाई दे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in